नॉर्थ एमएलए मैडम और साउथ एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल साहब, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों की ग्रिप नहीं है कारपोरेशन पे, कोई ऑफिसर के ऊपर ग्रिप नहीं है। क्यों ग्रिप नहीं है? कहीं ना कहीं जो घोटाले चल रहे हैं, हो सकता आपका भी उसमें कुछ तो भी मेल झोल हो सकता है। सर ऐसे गलत इल्जाम मत लगाइए। गलत इल्जाम नहीं सर, काम करने के लिए पब्लिक के नौकर है ये पब्लिक के ऊपर राज करने वाले नहीं है, पब्लिक के नौकर है। इनको सही काम कारपोरेटर्स जो जीबी मीटिंग में बैठकर डिस्कशन करते हैं, 3-3 बार जीबी मीटिंग होती है, वो जीबी मीटिंग भी पब्लिक के टैक्स के पैसों से ही होती है। जो बिरयानी खाते वो पब्लिक के टैक्स के पैसे से होती है, और जो बिरयानी नहीं मिली तो लड़ना झगड़ना होता, वो भी पब्लिक का ही नुकसान हो रहा है उसमें। तो कारपोरेटर जितने भी हैं, और कोई अगर ऑफिसर आता है दुकान को एसआई, तो उसको जो भी उसका हाथ गरम करना, मुट्ठी गरम करना, जो करके वो भेज देते हैं। ये करप्शन हो रहा है इसमें। सबसे पहले अगर ये करेंगे तो उनकी जो ऊपर की मलाई आती है, गवर्नमेंट जॉब की जो ऊपर की मलाई हम लोग सुनते हैं, करप्शन करप्शन करप्शन, यही करप्शन है। एक ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए 19 वार्ड ही रेवेन्यू जनरेट हुई है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो रिपोर्ट हुई है इसका पैसा कहां पर गया, ये बहुत बड़ा सवाल है गुलबर्गा की आवाम के लिए। मैं इमरान खान, जर्नलिस्ट, कैमरामैन अकरम खान के साथ आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। आज हम मोहम्मद अशरफ के पास हैं। उस होने की वजह यह है कि कॉरपोरेशन के शॉप ट्रेडिंग लाइसेंस पर के कुछ घोटाला या स्कैम हुआ है, उस पर अशरफ साहब आज बताएंगे कि क्या मामला है। तो अशरफ साहब, क्या मामला क्या है? आज सोशल मीडिया के बीच में आने का अहम मकसद, जिस तरह से सिटी कॉरपोरेशन में ट्रेड लाइसेंस का बहुत बड़ा घोटाला, बोल सकते हैं बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। जैसे कि हम सोशल एक्टिविस्ट सिद्धू हिरेमठ जी से मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले, जो कि कॉरपोरेशन में टोटली गुलबर्गा शहर में 55 वार्ड है, तो 55 वार्ड में से सिर्फ और सिर्फ 19 वार्ड का डॉक्यूमेंट्स डिटेल मिला है, जो सिटी कॉरपोरेशन को 2020-21 का जो ऑडिट रिपोर्ट आई है, वो ऑडिट रिपोर्ट में 87 लाख का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, सिर्फ वार्ड 19 वार्ड का। लेकिन गुलबर्गा शहर में 55 वार्ड है। तो मैं सिटी कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स को, और जो ट्रेड लाइसेंस के जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्योंकि ये क्यों हो रहा है, इतना बड़ा घोटाला क्यों हो रहा है। सबसे पहले ट्रेड लाइसेंस लेना बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम हुआ हुआ है आज गुलबर्गा शहर में। पासपोर्ट बनाने के लिए जितनी डिफिकल्टी नहीं होती, उससे ज्यादा डिफिकल्टी ट्रेड लाइसेंस के लिए। ट्रेड लाइसेंस इजीली बनाने की एक कॉरपोरेशन को पहल करनी चाहिए। दूसरी बात, यहां पर हुआ घोटाला क्या है बोले तो 2020-21 में कॉरपोरेशन को 87 लाख रुपीस का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जिसमें 33 लाख का हिसाब ही नहीं है। 33 लाख का हिसाब नहीं है कॉरपोरेशन के पास। ऑडिट रिपोर्ट में ये आया है, ऑडिट रिपोर्ट में है। तो कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन की बहुत बड़ी लापरवाही है। कॉरपोरेशन से बढ़कर कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब की बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि वार्ड नंबर सिर्फ 19 वार्ड में अगर ट्रेड लाइसेंस जनरेट हुए हैं, तो वार्ड 55 वार्ड है गुलबर्गा में, तो और 36 वार्ड का क्या, वहां पर कोई शॉप नहीं है, वहां पर कोई दुकान नहीं है, वहां पर कोई बेकरी नहीं है, या वहां कोई ट्रेडिंग होता ही नहीं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 19 वार्ड ही रेवेन्यू जनरेट हुई है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो रिपोर्ट हुई है इसका पैसा कहां पर गया, ये बहुत बड़ा सवाल है गुलबर्गा की आवाम के लिए। क्योंकि गुलबर्गा की आवाम जो टैक्स देती है कॉरपोरेशन में, इतना बड़ा स्टाफ रहने के बावजूद भी कॉरपोरेशन पहले तो रेवेन्यू करेक्ट जनरेट नहीं कर सक रहा है, क्योंकि इसकी लापरवाही है कॉरपोरेशन की। कॉरपोरेशन की लापरवाही इसलिए है, कॉरपोरेशन के जो सैनिटरी इंस्पेक्टर होते हैं, उनका काम होता है हर दुकान को जाना, ट्रेड लाइसेंस के लिए उनको रेडी करना, उनको कन्वेंस करना, उनसे रिक्वेस्ट करके ट्रेड लाइसेंस बनाने लगाना। ये नहीं करते। ये क्यों नहीं करते? अगर ये करेंगे तो उनकी जो ऊपर की मलाई आती है, गवर्नमेंट जॉब की जो ऊपर की मलाई हम लोग सुनते हैं, करप्शन करप्शन करप्शन, यही करप्शन है। एक ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए बहुत सारे कंडीशंस हैं, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट होना है, और टैक्स पेड रिसिप्ट होना है, एरिया कितना है वो इंपॉर्टेंट है, और उनका जो सफाई का है, जो भी शॉप है उसका जो वेस्ट निकलता, जो भी निकलता, उसके लिए जो डिटेल है वो देना है। तो कॉरपोरेशन में क्या होता है, अगर कोई टैक्स पेड नहीं दे रहा तो उसके लिए डिफिकल्टी होती, वो 10 चक्कर काटना कॉरपोरेशन के, उससे अच्छा है वो विदाउट ट्रेड लाइसेंस के। और कोई अगर ऑफिसर आता है दुकान को एसआई,
तो उसको जो भी उसका हाथ गरम करना, मुट्ठी गरम करना, जो करके वो भेज देते हैं। ये करप्शन हो रहा है इसमें, सबसे पहला। दूसरा, एक साल में कारपोरेशन के हिसाब से एक वार्ड में मिनिमम एक वार्ड का 4.5 लाख रुपए जनरेट हो रहा, एक वार्ड का। तो 55 वार्ड मतलब कम से कम 2.5 करोड़ रुपए हो सकता, अप्रोक्सीमेट 2.5 करोड़ तक होता। तो ये पैसा आज जो सिटी को रेवेन्यू आना था, वो रेवेन्यू तो चला गया। तो इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे 55 कारपोरेटर्स जो जीबी मीटिंग में बैठकर डिस्कशन करते हैं, 3-3 बार जीबी मीटिंग होती है, वो जीबी मीटिंग भी पब्लिक के टैक्स के पैसों से ही होती है। जो बिरयानी खाते हैं वो पब्लिक के टैक्स के पैसे से होती है, और जो बिरयानी नहीं मिली तो लड़ना झगड़ना होता, वो भी पब्लिक का ही नुकसान हो रहा है उसमें। तो कारपोरेटर जितने भी हैं, इनको भी चाहिए, आप काम करो, रेवेन्यू जनरेट करने के ऊपर काम करो, डेवलपमेंट के ऊपर काम करो, पब्लिक को सहूलत देने के ऊपर ना। कार्मिक लेबर्स को जो सैलरी नहीं मिल रही, आज लेबर्स धरना दे रहे हैं। क्यों धरना दे रहे हैं? उनको सैलरी नहीं मिल रही। सैलरी क्यों नहीं मिल रही? कारपोरेशन में जितने भी ऑफिसर हैं, वो ऑफिसर काम नहीं कर रहे, उनकी सैलरी डे टू डे होती है। लेबर जो झाड़ू मारने वाले लोग हैं, जो नाली साफ करने वाले लोग हैं, उनकी सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही, 2-2, 3-3 महीने। और जो ऑफिसर हैं, जो एसी रूम में बैठ के कारपोरेशन की तरफ से उनको कार मिलती, कारपोरेशन की तरफ से उनको ड्राइवर मिलता, पूरी सहूलत आप लोग लेते हैं, डे टू डे सैलरी अपने अकाउंट को बराबर आती है। लेबर को क्यों नहीं आती? आप लेबर को क्यों इतना गलत समझ रहे हैं? उनको इतना क्यों? गरीब लोग, लेबर, इतने लेबर हैं, परेशान हैं, वो लोग सैलरी नहीं मिलने के बाद इंटरेस्ट से पैसा लेकर अपना घर चला रहे हैं, इतना परेशान है। वो सब छोड़कर आप लोग रेवेन्यू जनरेट करना छोड़कर आप लोग अपने अपने कारों में, अपने अपने ऑफिसों में एसी डालकर आना, थम लगाना, चले जाना, ये नहीं चलने वाला है। आने वाले दिनों में हम कारपोरेशन के ऊपर पूरी नजर बनाकर रखे हैं। आने वाले दिनों में और भी कई घोटाले हैं, कारपोरेशन के पूरे घोटाले निकालने वाले हैं। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, नॉर्थ एमएलए मैडम और साउथ एमएलए अलम प्रभु पाटिल साहब, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों की ग्रिप नहीं है कारपोरेशन पे, कोई ऑफिसर के ऊपर ग्रिप नहीं है। क्यों ग्रिप नहीं है? कहीं ना कहीं जो घोटाले चल रहे हैं, हो सकता आपका भी उसमें कुछ तो भी मेल झोल हो सकता है। सर ऐसे गलत इल्जाम मत लगाइए। गलत इल्जाम नहीं लगा रहा मैं, तो फिर ऑफिसर को क्यों आप लोग उनके ऊपर क्यों नजर नहीं रख रहे, उनसे क्यों सवाल नहीं कर रहे? ना ही दोनों एमएलए, नॉर्थ एमएलए ना साउथ एमएलए। मेरी रिक्वेस्ट ये है डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब से, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कारपोरेशन के ऊपर थोड़ी सी नजर रखिए, क्योंकि कारपोरेशन में बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लाइसेंस का लेकर आया हूं मैं। अभी आने वाले दिनों में बहुत सारे घोटाले हैं जो विद प्रूफ डॉक्यूमेंट्स के साथ लाऊंगा। इसमें 33 लाख का घोटाला हुआ है। 33 लाख, हाँ अंदाजा है 33 लाख का घोटाला हुआ। वो 33 लाख किसके जेब में चला गया, किसके अकाउंट को चला गया? जैसे कि आप सबको मालूम है, रिसेंट फेक केस का इशू आया था, उसी तरह से ये कहीं ना कहीं किसी के जेब में गया है। इसको रिकवर करने की जरूरत है और इसके ऊपर लीगल कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं लोकायुक्त डिपार्टमेंट से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस चीज के ऊपर आप लोग भी थोड़ा संज्ञान लेकर अगर इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो पब्लिक का जो पैसा वेस्ट हो रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन मिल सकता है। रहा सवाल 36 वार्ड का, तो 30 जैसे कि 19 वार्ड्स में 87 लाख रुपीस जनरेट हो रहा है, तो और 36 वार्ड है, वो 36 वार्ड का कितना जनरेट हुआ और उसका पैसा कहां पर गया, किसके जेब में गया, इसके ऊपर भी इंक्वायरी होना जरूरी है। कहीं ना कहीं यहां पर बहुत सारा ग्राउंड लेवल से घोटाला होते आ रहा। क्या कर रहे हैं? एसआई का काम है 5:30 बजे वो फील्ड पे आना है। कौन सा एसआई आता? कोई नहीं आते। अगर आप आते हैं तो एसआई को चाहिए सार्वजनिक जीपीएस लोकेशन की फोटो उतारकर पब्लिश करना हो, जो कि वो हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं एसआई काम नहीं कर रहे, सुपरवाइजर्स काम नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ काम करने वाले लोग और कार्मिक हैं जिनको सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही, उनकी सैलरी का पैसा ऐसा घोटाले में चला जा रहा। 33 लाख अगर घोटाला हुआ है, वो 33 लाख से कुछ तो कुछ कार्मिक, पवर कार्मिक की सैलरी दे सकते थे, जो कि नहीं हुई। और जो 36 वार्ड का जो 36 वार्ड जो है, वहां से अगर रेवेन्यू आता, वहां से ट्रेड लाइसेंस का रेवेन्यू आता, वो भी शायद 1.5-2 करोड़ तक आता। वो रेवेन्यू भी पवर कार्मिक के लिए काम में आता था, सैलरीज देने के लिए काम में आता था। तो यहां पर कहीं ना कहीं कारपोरेशन कमिश्नर की और ऑफिसर्स की नेग्लिजेंसी, लापरवाही की वजह से ये हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इनके ऊपर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, इनको वार्न करना। आप अगर ये लोग काम नहीं कर सकते तो इनको यहां से कहीं और भेज देना, इनको यहां पर रखना नहीं।
एमएलए मैडम कनिष्ठ फातिमा जी, आप भी देखिए, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अल्लम प्रभु पाटिल साहब, आप भी देखिए, ऑफिसर्स काम करने के लिए पब्लिक के नौकर है। ये पब्लिक के ऊपर राज करने वाले नहीं है, पब्लिक के नौकर है। इनको सही काम लेने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपको वोट डालकर जिताकर लाई है। आपको मैं आने वाले दिनों में और घोटाले निकालने वाला हूं टेंडरों के ऊपर। बहुत सारे टेंडर बेसलेस टेंडर हैं, 1-1 लाख रुपए के बिल उठाए हुए हैं, जो कि काम ग्राउंड पे जीरो है। उसके ऊपर भी मैं अभी डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए आरटीआई डाला हूं, और बहुत कुछ घोटाले आने वाले हैं। कारपोरेशन के ऑफिसर्स दिल थाम के बैठो, आप लोगों का हर काला चिट्टा बाहर आने वाला है अभी। थैंक यू अशरफ भाई। तो ये हमारे साथ में मोहम्मद अशरफ साहब थे। तो इन्होंने कॉरपोरेशन और दोनों एमएलए और मिनिस्टर के सामने सवाल रखे हैं कि ये जो ट्रेड लाइसेंस का जो एक अमाउंट का गैप आ रहा है, इसको अशरफ साहब एक घोटाला बता रहे हैं। अगर वाकई ये घोटाला है या नहीं, इसकी इंक्वायरी करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं इमरान खान जर्नलिस्ट, कैमरामैन अकरम खान के साथ आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज़।